All right, guys, in this time's general election, you have to be really, really careful because it's coated with so many lies. वो बात है ही नहीं जो बताई जा रही है और लोग वही सोच के किसी के लिए अपना परसेप्शन बना लेते हैं। मैं सारी पार्टीज की बात कर रहा हूं। इधर मोदी जी ऐसे हॉरर स्टोरी की तरह नरेट कर रहे हैं, आपका मंगलसूत्र ले लेंगे। कांग्रेस सब कुछ खोजने में लगेगी और फिर कहती है हम इसे छीन लेंगे। इधर कांग्रेस वाले भी फुल ऑन फिल्मी हो रहे हैं। लेकिन एक चुटकी सिंदूर की कीमत और एक मंगलसूत्र की मर्यादा तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू। समझने की बात है कि क्या कहा गया है और वो आपको क्या परसेप्शन दे रहे हैं और आप किस तरह से वोट करने का माइंड बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इवन गोदी चैनल्स, लास्ट टाइम आई स्पोक अबाउट आज तक, दिस टाइम एबीपी न्यूज बिल्कुल सही सटीक बात बोल रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, देखिए ये जो परसेप्शन का खेल होता है उसमें हमारी आपकी भूमिका बड़ी अहम हो जाती है कि हम बताएं। अगर कोई कहता है कि बाहर आंधी है तो एक कहावत है कि हमें ये नहीं बताना कि उनका बयान है कि आंधी है, हमें खिड़की खोलकर देख लेना चाहिए कि आंधी है भी कि नहीं है। तो इसमें वस्तु स्थिति यह है कि विरासत कर को लेकर कांग्रेस दो टूक कह चुकी है कि उसका कोई इरादा नहीं है लागू करने का, मैनिफेस्टो में भी नहीं है। सैम पित्रोदा ने कोई मांग भी नहीं की, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही, बीजेपी इसको लेकर उड़ गई है। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये फैक्चुअली रिपोर्ट करना चाहिए कि विरासत कर को लेकर के जो हवा खड़ा किया जा रहा है उसकी वास्तविकता जो है वो ये है कि कांग्रेस ने ना तो इसको लेकर कोई ऐलान किया है, ना ही इसका जिक्र घोषणा पत्र में है। एबीपी न्यूज, they are saying there is nothing like this in Congress manifesto. उल्टे कांग्रेस ने तो अब जयंत सिन्हा का, जो बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व में वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनका वीडियो जारी कर दिया है और प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है कि जयंत सिन्हा खुद विरासत कर की मांग कर चुके हैं, आप बताइए आपका इस पर क्या स्टैंड है। सियासत हो रही है, हमारा काम फैक्ट्स को सामने रखना है। इनहेरिटेंस टैक्स की बात क्लियर हो गई है, नहीं होना है कुछ। अब सुनो मोदी जी क्या कह रहे हैं, सुनना। कांग्रेस आप पर इनहेरिटेंस टैक्स, आपकी विरासत पर टैक्स लगाना चाहती है। इस इनहेरिटेंस टैक्स को, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, वो इंदिरा गांधी जी पर लेके गए। बहन इंदिरा जी नहीं रही, वहां से वो राजीव गांधी तक पहुंचे के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने, और उसके बाद बता रहे हैं कि इन्होंने ये गलती की थी। जो बात नहीं कही गई उसको कहीं बताकर कहां की बात कहां ले जा रहे हो। मेरा तो खून खोल जाता है मोटा भाई, मेरा तो खून खोल जाता है। राइट नाउ पीपल आर सफरिंग विद इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। स्टार्टअप इंडिया का क्या हुआ, मेक इन इंडिया का क्या हुआ, स्किल इंडिया का क्या हुआ, 100 स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ, विकास का क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ, ये बता दो मोदी जी प्लीज। And when Modi ji was not in power, when he was not the prime minister, he was talking about jobs a lot. ये उनके पुराने ट्वीट्स हैं। प्लीज बेटा आप नीचे आइए। I mean, can you understand that? ये गोदी चैनल जिनको हम दिन रात कोसते रहते थे, ये लोगों को शर्म आने लगी और सच्चाई बताने लगे। दलाल। पर मोदी जी बात को पकड़ के कहां से कहां ले जा रहे हैं। Try to understand that. We are not telling you to vote this or that. ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर देना और इस परसेप्शन के आधार पर वो आपको डराएं कि देखो ये हो जाएगा, वो छीन लेंगे, और आप इन बातों को सुनकर वोट दे दो, तो आपके पढ़े लिखे होने पर सवाल खड़ा होता है। आप ध्यान से दोनों पक्षों को सुनो और फिर अपना माइंड बनाओ, वो सही रास्ता है। लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग। प्रभु श्री राम का भक्त मैं भी हूं। उनकी कई शिक्षाओं में से एक है कि अपने कर्तव्य पथ का पालन करो। एक खबर बताता हूं आपको, और वही एक्चुअली हो रहा है। छोटे से एग्जाम्पल से समझना हुआ क्या। जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय में फार्मेसी के 4 स्टूडेंट्स ने आंसर शीट में आंसर की जगह जय श्री राम लिख दिया और वो पास हो गए। तो देश के प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं है। बट न्यायोचित बात यह होती कि उनको जो क्वेश्चन पूछा गया उसके आंसर्स लिखने थे, क्योंकि प्रभु श्री राम ने हमें शिक्षा दी है कि अपने कर्तव्य पथ का पालन करो, जो काम मिला है वो करो। ट्राई टू थिंक अगेन, आई एम टेलिंग यू, मैं भी श्री राम का भक्त हूं। पर अगर ये फार्मेसी के स्टूडेंट पास हो जाते हैं और किसी को उल्टी पुल्टी दवाई दे देंगे तो किसका नुकसान होगा। गलत है ये समझने की कोशिश करना चाहिए देश के लोगों को, और यही बड़े स्तर पे भी भाइयों बहनों हो रहा है, समझने की जरूरत है। बट हाँ, जिस टीचर ने इन लोगों को पास किया है उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। बट आफ्टर लिसनिंग टू एबीपी एंड आज तक, ये मत समझ लेना कि पूरा गोदी मीडिया सुधर गया है। नो, दलाल। There was a survey on different news channels कि किसने किस पर कितने प्रोग्राम किए। तो ये देखो चुसांत, ये देखो बागड़ बिल्ला,
सबने अपोजिशन से ही सवाल पूछे। नविका जो कचरा आप चुनकर लाइए। एंड डियर गुल्लू, और गुल्लू तो इतना अच्छा है, ही इज पर्सनली गोइंग टू अ साइड एंड चेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स। जस्ट चेक दिस आउट। या वो सारा इंतजाम ठीक हुआ कि नहीं खुद चेक करता है। गोदी मीडिया का कुछ 2% गलती से अच्छा निकल जाता है, वो मैं आपको दिखा देता हूं, बट वो इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको सच्चाई समझ में आ जाए कि चोरी का मशहूर शेर है। ध्यान से सुनिएगा कि आसमां के फरिश्ते भी जो उतर जाए वो भी इस दौर में सच बोले तो मर जाए। तुम सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हो, बाकियों से पूछो। तो फिर किससे करें? मेजरली अगर पार्टीज की बात की जाए तो इन तीनों को रख लो। एक के बड़े नेता जेल में, दूसरे के अकाउंट सीज हो चुके हैं, तो फिर क्या करें? आई मीन कम ऑन, आपको जिसको वोट करना है करो, पर सच्चाई जान के तो करो। यहां तो सच्चाई भी नहीं मिल रही आपको। लद्दाख गाइस, नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। 50 दिन हो गए। It's the 50th day of fast with salt and water, where roughly 50,000 people participated. This climate fast is still going on. And ये वो मांग रहे हैं जो इनसे प्रॉमिस किया गया था। Nobody is ready to listen to them. This guy, yeah, he was a poster boy of BJP during the Ladakh Union Territory conflict. इनकी स्पीच काफी वायरल हुई थी, if you remember. क्या ये है आपकी इक्वालिटी? क्या ये है आपका इक्वालिटी? ये आपका इक्वालिटी है? अब इनका टिकट कट चुका है, अब ये किसको बोलेंगे? Breaking news that is coming in from Ladakh. The Bharatiya Janata Party has dropped its sitting Ladakh MP. The BJP has now named a candidate for its Ladakh seat, and that is Tashi Gyaltsen as the candidate. ये आपका इक्वालिटी है? So this is all going on, and this video of our dear Moda Bhai, it went viral, and when I was hearing this, I was feeling so happy. No, seriously. मोदी जी के शासन में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खुली है। 10 साल तक लगातार हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं। 55 पेटेंट हर दिन रजिस्टर हुए हैं और गरीबों को हर रोज 1.5 लाख मुद्रा का लोन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने न केवल देश को विकसित किया, मोदी जी ने बिहार को भी विकसित। ये सच है तो बहुत अच्छी बात है, यू गाइस विल लेट मी नो। और अगर ये सही नहीं है तो मेरा तो खून खौल जाता है। मेरा तो खून खौल जाता है। ऐसा नहीं, समझदार लोग हैं। So, your reasons for the nation why you'll vote. I feel that we need to vote to save the democracy and for the name we have as a nation. To be honest, we live in very difficult times. The opposition leaders are being arrested. This is the first time a sitting chief minister is being arrested. Their opposition bank accounts are being blocked. And there are many things. अब गोदी वाली है, काउंटर क्वेश्चन तो करेगी। But you wouldn't even imagine for once that maybe those opposition leaders could be corrupt. तो उसने ये किया, फिर जवाब सुनो। So, do you mean that if I am a corrupt opposition leader and if I change my party and go to a party that is in power, all my crimes and all will be washed away, like how it is happening right now? And guys, let me tell you something. These sports stars, movie stars, बहुत सोच समझ के वोट करना, इनको कुछ नहीं पता होता। पॉलिटिक्स इट्स अ फुल टाइम जॉब। ये लोग चॉपर से आते हैं, वहां पे घूमते हैं, वोट मांगते हैं, लोग इनको जिता देते हैं और उसके बाद इनको कुछ खबर नहीं होती। हेमा मालिनी जी, हमको कुछ नहीं पता। लोग घर घर जाके हाथ जोड़ के वोट मांगते, लोगों को नहला धुला भी देते हैं वोटिंग के टाइम की, भैया हमको वोट दे देना। पर यहाँ देखो एटीट्यूड ही अलग है। घर घर जाके बैठो उनके साथ, दिस इज नॉट माई जॉब। मेरा काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो थोड़ी एवरीबॉडीज हाउस देखो, दे हैव गॉट डिफरेंट वर्क फॉर हिम। मेरे हिसाब से एज ए सांसद मेरा अलग काम होता है। पब्लिक में जब मीटिंग्स वगैरह होता है हम जाते हैं जी, उसके अलावा हमें हमारे विधायक लोग उन लोगों के लेवल में उनके सब साथ में रहेंगे। दैट इज देयर ड्यूटी टू डू दैट। ये 10 साल से वहां पर मथुरा में यमुना का पानी बहता है, ये इनको सुन लो। गंगा का पानी एक पाइपलाइन डाल के हमारा पूरा क्षेत्र में मिल रहा है पीने का पानी। ये समस्या उन्होंने हल किया। सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल कीजिएगा। अब कैंट आरओ वालों को क्या पता कि यमुना का पानी किधर है, गंगा का पानी किधर है। धर्म जी खुद सुन रहे होंगे तो बोल रहे होंगे क्या कर रही है हेमा। So guys, let's see what will happen, and if you liking this series, please press the subscribe button and share the video. क्या पता कल हम भी ना हो। Yeah.
Love you 3000. तो करना